Najma Minhas with Global Village Space. I'm joined today by Mr. Salman Shabir. He is a diaspora Pakistani who moved to Australia in 2013. Currently, he has two petitions in the Lahore High Court regarding the conditions that the ECP has imposed on overseas Pakistanis and their ability to vote. Salman, thank you so much for joining me today. Oh, shukriya, Najma. Thank you very much. Salman, I'd like us to take a look at this overseas Pakistani case, which is obviously very pertinent right now in Pakistan. Imran Khan has discussed this several times. His party is talking about it, that PMLN and the new parties in government currently will not let the overseas Pakistanis vote. I'd like you to tell us, how many Pakistanis are we talking about when we say overseas Pakistani vote? So Najma, हमने different sources को statistics को consult किए थे, media sources, and हमारा ख्याल है कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब overseas पाकिस्तानी हैं जो कि वोट कर सकते हैं। 10 million overseas voters. जी, तकरीबन जी। Okay, and then जब आप एक overseas voter, what are you categorizing as an overseas voter? इसमें क्या first generation पाकिस्तानी सिर्फ है या second, third? I mean, who is an overseas voter? देखिए, कानून के मुताबिक जो भी पाकिस्तानी है और वो पाकिस्तान से परमानेंटली या टेम्परेरी बाहर चला गया है, वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी है। ऑल्दो वो कहते हैं कि 6 महीने से ज़्यादा बाहर गया हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो कंडीशन इन्फोर्स नहीं होती। तो बेसिकली कोई भी पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान में ना हो, बेसिकली वो ओवरसीज पाकिस्तानी, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड हो, डुअल सिटीजन हो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज आप पाकिस्तानी है और आपने अपनी सिटीजनशिप गिव अप नहीं कर दिया, आप थर्ड है, फोर्थ जनरेशन, डजंट मैटर, यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू कैन वोट। बहुत सारे जो ओवरसीज वोटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आई एम अ डायस्पोरा पाकिस्तानी, आई एम फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, माय फादर इमिग्रेटेड इन द 70s to the UK. I was born in the UK, my mother moved and then I was born there. My sisters and brothers, not all of them have a NICOP card. Are they considered an overseas Pakistani if they don't have a NICOP card? So yes, they are considered overseas Pakistanis. Short answer is yes. Election Commission ने थोड़ा सा इसके अंदर मुश्किलात क्रिएट की हुई हैं, जिसको मैंने अलग से चैलेंज भी किया है, but we'll talk about it जब हम वहाँ जाएंगे। बस ये this year overseas Pakistanis, yes. So anybody who has Pakistani blood running through their veins is considered an overseas Pakistani as per the Constitution, Article 17. 100%, yes. Okay, so now let's go towards if we need to vote. हमें क्या-क्या चीजें चाहिए वोट करने के लिए? अच्छा, कानून ये कहता है कि अगर आप एक पाकिस्तानी हैं तो आपको सिर्फ एक सादा शनाख्ती कार्ड, चाहे वो एक्सपायर्ड क्यों ना हो, वो चाहिए। सो इफ यू वॉक इनटू अ पोलिंग स्टेशन और आपका कार्ड एक्सपायर्ड है, आपको वोट करने से रोक नहीं सकते, एज लॉन्ग एज आप 18 ईयर प्लस है और आपके पास CNIC तो वोट कर सकते। कानून ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए एक इजाफी सहूलत पैदा करता है, इजाफी सहूलत कि अगर आपके पास CNIC नहीं है तो आप नाइकॉप से भी वोट कर सकते हैं, ठीक है। ये है कानूनी रिक्वायरमेंट। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानी पे 5 एडिशनल कंडीशंस, जिनको मैं कहता हूं कि वो इलीगल कंडीशंस में इंपोज कर दी। पहली कंडीशन कि अगर आपके पास CNIC है तो आप वोट नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके पास नाइकॉप है, आपको नाइकॉप चाहिए होगा, नाइकॉप अगर आपके पास और वो एक्सपायर्ड है तो आप वोट नहीं कर सकते, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3 कि आपके पास पाकिस्तानी मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन नंबर 4 कि वो आपका पासपोर्ट एक्सपायर्ड ना हो, और कंडीशन नंबर 5 कि आपके पास ईमेल एड्रेस हो। मेरे ख्याल में इनमें से पहली 4 कंडीशंस जो हैं वो तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं। इसी को मैंने कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ, और आपने जो 2 पिटीशन का जिक्र किया, मेरी पहली पिटीशन इसी बारे में है कि हमारे पे जो एक्स्ट्रा लीगल कंडीशंस इंपोज की गई, जिससे तकरीबन मैंने डेटा एनालिसिस किया था, इन सारी कंडीशंस की वजह से तकरीबन 90% पीपल ओवरसीज पाकिस्तानीज वो आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग डिस्क्वालिफाइड, राइट ऑफ द बैट वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज मेरी कंडीशन नंबर 1। आई होप आपका आंसर कर दिया। नहीं, but you're saying कि for example, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, जैसे मेरी बहन भाई for example जो पाकिस्तान नहीं आते या कभी नहीं आए वो पाकिस्तान में, उनके पास तो नाइकॉप कार्ड भी नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि as per the ECP it doesn't matter कि नाइकॉप कार्ड भी नहीं है तो वो वोट करने जा सकते हैं। देखें अगर वो आपके पाकिस्तानी है, उनके पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होनी जरूरी है, या वो CNIC हो या वो नाइकॉप हो, अदरवाइज स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तो नहीं पता चलेगा ना कि यू आर अ पाकिस्तानी। तो दे नीड टू एटलीस्ट हैव वन डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज द लीगल रिक्वायरमेंट। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स में 5 एक्स्ट्रा लीगल रिक्वायरमेंट्स डाल दी हैं, जिनको मैंने अलग से चैलेंज किया। लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस डिस्कशन, अगर आपके बहन भाइयों ने जो बाहर उन्होंने वोट करना है, तो एटलीस्ट उनके पास CNIC या नाइकॉप दे शुड एटलीस्ट हैव इट, और वो ऑनलाइन बन सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। कि जो एडिशनल रिक्वायरमेंट
ECP ने रखी है, फॉर एग्जाम्पल कि NICOP शुड नॉट बी एक्सपायर्ड, आप कह रहे हैं कि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से just a NICOP or a identity card is necessary, लेकिन ECP ने कहा, sorry, जी जी, लेकिन ECP ने कहा है कि it should be an unexpired NICOP card. that's जी And जी, because so ये that's कॉन्स्टिट्यूशन का limiting, कानून है, and because of कानून that के मुताबिक। limiting the ability for people to go and vote. जी, तो ज़ाहिर बात है जब अगर आपको कानून एक्सप्लिसिटली कह रहा है कि आपका कार्ड एक्सपायर्ड हो तो कोई मसला नहीं, और इलेक्शन कमीशन ने कैसे ही कह दिया कि नाइकॉप एक्सपायर्ड नहीं हो सकता, सो दिस इज डायरेक्ट इन क्लैश विद द लेजिस्लेशन, राइट? सो आपका लीगल फ्रेमवर्क होता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेशन और रूल्स, तो रूल्स कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते आपके लेजिस्लेशन को या कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया डायरेक्टली लेजिस्लेशन को। जी, तो ये 4-5 रूल्स ECP ने रखे हैं। आपने कहा कि तकरीबन 10 मिलियन ओवरसीज वोटर्स हैं, सो ये जो जी, रूल्स ECP ने रखे हैं उस 10 मिलियन से कहाँ तक नंबर्स ले जाता है ये? 90% राइट ऑफ द बैट डिस्क्वालीफाई 90%. जी, या रिस्क ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। जी Right, so जी, it leaves only 1 million people who can vote under the overseas voter definition. not as per legislation, as per election commission rules। जी, जी, election जी, commission as ने जो per रूल election commission rules. Okay, मुझे ये जी बताएं कि for example 2018 में ECP did have some pilot programs. जी जी, तो ये जो pilot programs थे ये कहाँ हुए और कितने successful थे? अच्छा जी, पायलट प्रोजेक्ट, 2 पायलट प्रोजेक्ट्स किए थे इलेक्शन कमीशन ने। हालांकि 2017 का जो इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आप बाय इलेक्शंस में पायलट प्रोजेक्ट्स करवाते रहें, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुनासिब समझा कि 2 दफा करवाएं उसको। पहली दफा जो था वो सबसे सब्सटैंशियल था, तकरीबन 35 हलकों में उन्होंने किया उसको। उसका टर्न आउट वाज 0.9%, यानी 1% से भी कम था उसका टर्न आउट, ठीक है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद ही बहुत एक अच्छी रिपोर्ट लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि क्यों टर्नआउट कम था। उन्होंने बहुत सारी वो चीजें खुद मेंशन की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पासपोर्ट प्रॉब्लम है और नाइकॉप प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम, वो खुद ही उन्होंने सारी चीजें एडमिट की भी। तो आई वुड से कि वो सक्सेसफुल पायलट टेक्निकली तो शायद सक्सेसफुल था, लेकिन टर्नआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से वो एक मेजर फेलियर था। और जो दूसरा पायलट प्रोजेक्ट था उसमें 77 पीपल रजिस्टर्ड, ओनली 77 पीपल रजिस्टर्ड। हुए कहाँ pilot projects? दूसरा वाला लाहौर में था। पहला वाला जो था वो आई थिंक इट वाज ऑल ओवर, क्योंकि जनरल इलेक्शन 2018 के बाद आपको पता है बहुत सारे लोग मल्टीपल सीटों पे होते हैं, वो अपनी फिर सीटें छोड़ते हैं। तो जो जितनी सारे लोगों ने अपनी आई बिलीव सीटें छोड़ी थी उन सब पे दोबारा इलेक्शंस करवाए थे, तो उसमें से 35 हलकों के अंदर ओवरसीज वोटर्स थे। आई थिंक वो प्रीटी मच स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान। मेरे पास एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं, आई थिंक पूरे पाकिस्तान से उसकी रिप्रेजेंटेशन थी उन हलकों में। और जो दूसरा था वो लाहौर का एक प्रोविंशियल असेंबली का था। Mechanism क्या इस्तेमाल किया गया for having those votes? I mean, how did an overseas voter go and vote? कैसे वो mechanism क्या था? उसका मैकेनिज्म ये होता है कि वो आपको इलेक्शन कमीशन एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलता है, ठीक है। तकरीबन 12-13 दिन पहले कहते हैं कि आप आके रजिस्टर कर लें, और जब आप रजिस्टर कर लेते हैं तो वो आपको आपका पासपोर्ट भेजते हैं आपको आई बिलीव एक दिन पहले। उसके बाद फिर आप जिन इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तानी आवर्स में 9 to 5 या 8 to 5 आप लॉग इन करते हैं और फिर आप अपना इंटरनेट पे वोट डालते हैं, ये प्रोसेस है। ठीक है, सो आप फॉर एग्जांपल अमेरिका में हो तो आपने पाकिस्तानी आवर्स 8 से लेके 5 बजे, आई थिंक 8 से 5 यूजुअली द इलेक्शंस, जी तो जी आपने जी पाकिस्तान के आवर्स के दौरान जाके ये वोट डालनी है। जी और कहाँ जी, डालनी है आपने? यू हैव टू गो टू द लोकल काउंसलर ऑफिस और ऑन द इंटरनेट। okay, so it's a little bit difficult because obviously फिर आपने रात को सुबह के जो भी आपकी मुल्क का टाइम है आपने उस वक्त जागना है 2 बजे 3 बजे 4 बजे पाकिस्तानी वोट डालने के लिए, लेकिन ये है कि आप डाल सकते हैं, घर से डाल सकते हैं। जी, अब जो अगर इंटरनेट के ऊपर हो, अगर इंटरनेट के ऊपर हो, अभी फ्यूचर में, पास्ट में तो इंटरनेट पे था, फ्यूचर में किस तरह होगा अभी ये इलेक्शन कमीशन ने क्लियर नहीं किया। मैं आपको जस्ट वांट टू ऐड एक और चीज यहाँ पे बता दूं कि मैंने जो पिटीशन उसमें मैंने ये भी कहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है ओवरसीज वोटर्स के अगेंस्ट, कि आप उनको कहें कि पाकिस्तानी आवर्स में आप वोट डालें, क्योंकि पाकिस्तान में तो जनरल इलेक्शन के दिन पब्लिक हॉलिडे होती है और वो वर्किंग आवर्स। ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए पब्लिक हॉलिडे भी नहीं होगा, उनका वर्किंग डे भी हो सकता है, और आप उनसे कह रहे हैं मिसाल के तौर पर आई थिंक शिकागो में रात के 10 बजे से सुबह के 7 बज रहे होते हैं, राइट? इसी तरह यूके में आई थिंक रात के सुबह के 2 बजे से लेकर 1 बजे तक का टाइम होता है, इस तरह। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन ने खुद रिसेंटली एक थर्ड पार्टी से ने उनका एक ऑडिट किया था प्रोसेस सिस्टम को, उन्होंने भी ये पॉइंट हाईलाइट किया कि आप ओवरसीज पाकिस्तानीज को डी फैक्टो डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। सो दैट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, जहां पे उन्होंने एडमिट किया कि इलेक्शन कमीशन ओवरसीज पाकिस्तानीज को डिसएनफ्रेंचाइज कर रहा है इन टाइम जोन आवर्स की वजह से। So for example आप ये कह रहे हैं कि one thing that should change is कि the time difference should be applicable वही 8 से लेके 5 बजे as per जिस मुल्क में आप रह रहे हैं।
So अमेरिका के 8 बजे से लेके 5 बजे. Now, is this something that the ECP looks willing to do in your eyes? मुझे तो फिलहाल ECP कुछ भी करने के लिए विलिंग नहीं लग रहा, लेकिन अगर वो करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं. Okay, so let's talk about कि you're saying कि 10 million overseas voters potentially है if we apply the law जो हमें Supreme Court ने कहा है कि हमें करना है, right? If there's 10 million voters out there, इसका impact क्या होगा पाकिस्तानी politics के ऊपर? I mean, have you done any kind of analysis कि seat wise, constituency wise क्या impacts हैं इस पे? जी, मैंने नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एक रिसर्च की थी और वो हमारे पब्लिश हुई थी डॉन के संडे मैगजीन की कवर स्टोरी के तौर पर. ठीक है जी. द गेम चेंजिंग ओवरसीज वोट, अगर जो लोग इंटरेस्टेड है, और हम लिंक भी दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में. देखें, इसका इम्पैक्ट 2 इम्पैक्ट है. एक क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट है कि कितनी सीटें चेंज होंगी, और एक क्वालिटेटिव इम्पैक्ट है. ठीक है जी. मैं पहले क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट की बात कर लेता हूँ. हमारी रिसर्च से पता चला कि नेशनल असेंबली की 272 में से 186 सीट्स ओवरसीज पाकिस्तानीज इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ये तकरीबन 70% सीट्स बनती हैं. और जो लोग इलेक्शंस फॉलो करते हैं उनको पता होगा, अगर -2% स्विंग किसी पार्टी को पड़ जाए तो उनकी हुकूमत बनाना मुश्किल होता है. या +2% होते हैं, दे कैन कम इनटू गवर्नमेंट. तो जहाँ पे आपके पास मार्जिन -2% और 2% से बहुत फर्क पड़ रहा हो, वहाँ पे +70% का ओवरसीज पाकिस्तानीज स्विंग कर सकते हैं सीट्स को. 186 जी, दैट इज द क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट. ठीक है जी. अब क्वालिटेटिव इम्पैक्ट बात करूं. देखिए, मेरा ये बिलीफ है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज का जो वोटिंग पैटर्न है वो लोकल पॉपुलेशन से थोड़ा सा फर्क होगा. ठीक है. उसकी वजह क्या है? ओवरसीज पाकिस्तानीज ज्यादातर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं. वो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर गए, और ज्यादातर मजदूर तबका है. मैं भी अपने आपको मजदूर तबका शामिल करता हूँ. जो बंदा ईंटें लगा के काम कर रहा है, मैं उसको भी मजदूर कह रहा हूँ, और जो सर्जन है उसको भी मजदूर कह रहा हूँ. मजदूर कौन है? जो कि काम करता है और उसको उसका काम के बजाय पैसे मिलते हैं. ठीक है. तो मेजॉरिटी मजदूर तबका है, और उनको पाकिस्तान के सिस्टम में उनको महसूस हो कि शायद यहाँ पे हमें माशी इंसाफ नहीं मिल सकता, तो वो अपनी जगह बनाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर आए, और उन्होंने मेरिट पे काम किया, नौकरी की, काम किया. ठीक है. उसके बाद उन्होंने बाहर के मुल्क में जाके गवर्नेंस देखी कि यार यहाँ पे मुझे अगर बिजली का कनेक्शन लगवाना हो, या गैस का कनेक्शन लगवाना हो, या इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना हो, मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे मेरी इज्जत और मेरी माल महफूज है. ठीक है. जो मेरे राइट्स हैं वो मुझे मिलते हैं. तो उनका एक वर्ल्ड व्यू डेवलप हुआ, और ये लोग बेसिकली पाकिस्तान के स्टेटस को के बेनिफिशियरी नहीं है. इसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि उनका वोटिंग का पैटर्न फर्क होगा पाकिस्तान में जो रहने वाले लोग. ठीक है. ये इनकी एस्पिरेशंस क्या हैं? अगर आप भी ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं है, और आप मुझे बताइएगा कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं. जो लोग ओवरसीज में रहते हैं उनका ये होता है, यार अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊं तो मैं अगर कोई प्लॉट ले लूं तो उस पर कब्जा ना हो जाए, मुझे वहां पे एक स्टेबल इनकम मिल जाए, मेरी इज्जत और मेरा माल महफूज हो, और अगर मैं खुद पाकिस्तान में नहीं हूं तो मेरे अगर बच्चे वहां पे शादी करके चले गए हैं, या मेरा बेटा है या बेटी है, तो वो लोग सेफ रहें, उनकी सेहत की कंडीशंस हो, मेरे भांजे भतीजे, उनके लिए अच्छी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज उनको मुल्क में मिले. तो ओवरसीज पाकिस्तानीज की इस तरह के ज्यादा कंसर्न होता है. फिर इसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो उन पार्टीज को वोट करना पसंद करेंगे जो कि गवर्नेंस का उनको कन्विंस कर लें कि हम गवर्नेंस को बेहतर करेंगे, जो हम इंसाफ को बेहतर करेंगे, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज पे हम कब्जा नहीं होने देंगे, आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे. तो ये 2 डिफरेंस हैं जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के, क्वांटिटेटिव ह्यूज इम्पैक्ट, और जो दूसरा है वो ये है कि वो किस तरह की पार्टीज को वोट करेंगे जो कि एक बेहतर गवर्नेंस, नेपोटिज्म और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं होंगी. मेरा ये ख्याल है. दिस इज व्हाट आई बिलीव. और ये जो मजदूर तबका जिसको आपने कहा है, ये क्या परसेंटेज है ओवरसीज वोटर्स का? अच्छा, अब मजदूर, अब मेरे पास कुछ हार्डकोर स्टैटिस्टिक्स तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरसीज पाकिस्तानी रफली जो मेहनत करके कमाते हैं, आई वुड से 80-90% होंगे. और अगर आपने बिल्कुल, हाँ, अगर आप कहेंगे बिल्कुल जो हाथ से दिहाड़ी करके जो सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर है, वो तो तकरीबन 25% है. आप कह लें 25 लाख के करीब है, जो कि बिल्कुल आप कह लें कि मिडिल ईस्ट में जो मिडिल ईस्ट में मेहनत मजदूरी करते हैं. और ये जो ओवरसीज वोटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, टेल मी कि और मुल्कों में क्या ये कॉन्सेप्ट है कि ओवरसीज वोटर्स क्या वो वोट कर सकते हैं फ्रॉम ओवरसीज इनटू दैट कंट्रीज जनरल इलेक्शंस? क्या परसेंटेजेस की क्या बात हम कर रहे हैं, कितने नंबर्स की बात कर रहे हैं हम, कितने ओवरसीज वोटर्स? देखें, बहुत कॉमन होता जा रहा है दुनिया में अब ये आइडिया. यूएस मिसाल के तौर पे अलाउ करता है, ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है, और बहुत सारे मुल्क करते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तकरीबन 150 के करीब दुनिया में मुल्क हैं जो कि ओवरसीज वोटिंग अलाउ करते हैं. फिलीपींस बहुत बड़ी ओवरसीज वोटिंग एक्सरसाइज करता है. मेरा ख्याल है कि अभी चंद हफ्तों में उनकी ओवरसीज वोटिंग होने लगी है. ठीक है. तो बहुत बड़ा ये दुनिया में ट्रेंड जा रहा है कि ओवरसीज वोटर्स को अलाउ करें. नंबर्स की बात करें, देखिए पाकिस्तान का डायस्पोरा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है.
मेरा ख्याल है कि हम लोग नंबर 1 पे तो नहीं है। मेक्सिको के भी ह्यूज नंबर्स, मेक्सिको भी अलाउ करता है ओवरसीज वोटिंग, उनके भी बहुत बड़े नंबर्स हैं, आई बिलीव हमसे ज़्यादा है। इसी तरह आई बिलीव फिलिपिनो जो है, फिलिपीन के भी बहुत बड़े नंबर्स हैं। Yeah, जी। India, for example, has one of the largest. I think China probably has the largest overseas diaspora, and then India उसके बाद. तो जी। इंडिया में क्या overseas voting allowed है? मेरा ये ख्याल है कि वो फिलहाल अलाउ नहीं करते, लेकिन शायद वो डिस्कशन चल रही है कि करें। Okay, so वहाँ एक डिस्कशन चल रही है इस चीज के हवाले मेरी से. अंडरस्टैंडिंग। अब so you know one of the criticism जो लोग कहते हैं कि ये जो आप 8 to 10 million लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, जो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं, जो इस मुल्क में रह नहीं रहे, उनकी लोकल इश्यूज नहीं है, आप उनको इतना परसेंटेज वोट दे देंगे जिसमें आप खुद ही कह रहे हैं कि मटेरियली दे कुड चेंज कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स, राइट? सो जी, जी। does it make sense कि आप एक ओवरसीज वोटर को उसकी वोट is almost having more importance and his ideas and his thoughts are having more importance than जो local लोग रह रहे हैं, तो इस पे क्या, does that make sense to you? देखिए, ये तो आप नहीं कह सकते कि उनका वोट ज़्यादा वेट रखता है, क्योंकि हर एक के पास तो वोट एक ही, तो वो एक अलग बात है कि ये एक नई क्लास एंटर होगी जो कि वोट शोइंग वोटर्स हैं, ठीक है? तो यस, इन अ वे यू आर राइट कि वो लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब एक और सवाल से करूँगा, ठीक है? बेसिकली आपने मुझे पूछा कि व्हाट ओवरसीज़ का क्या कंसर्न है पाकिस्तान से, राइट? व्हाट स्किन इन द गेम डू दे हैव, राइट? इस सवाल का जवाब मैं एक और सवाल से करूँगा। क्या आप या आपके ऑडियंस में से कोई भी ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जानता है, जिसकी या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना हो, या उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ना हो, जिसकी बहू वहाँ से ना आई हो, जिसके अपने बेटे-बेटियाँ वहाँ ब्याहे ना गए हों, जिसके बहन-भाई वहाँ ना हो, जिसके अम्मी-अब्बू वहाँ ना हो? तो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पाकिस्तान से। लिहाज़ा वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी ही चाहेंगे। आप ये नहीं कह सकते वो किसी को भी उठा के सोचे-समझे बगैर वोट दे देंगे कि जी मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। वो बहुत डीप कंसर्न्स हैं, उनके अगेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, अपने घर होते हैं, बहन-भाई हैं, अम्मी-अब्बू हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ह्यूज मेजॉरिटी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की टेम्परेरी माइग्रेंट्स होते हैं। जिस तरह आपके लार्जेस्ट डायस्पोरा मिडल ईस्ट में है, तकरीबन 55% के करीब, वो तो टेम्परेरी होते हैं, वो काम करते हैं वापस, उनको नेशनैलिटी तो नहीं मिलती ना। और उसके अलावा आपका एक ह्यूज मेजॉरिटी आपके वो भी हैं जो कि मजदूर है, वो बेचारे अकेले जाके रहते हैं, इवन उनके फैमिली मेंबर्स पीछे होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी फैमिली को मूव करना, तो वो तो बेचारे जाते हैं, उनका होता है कि अच्छा यार थोड़े से मैं पैसे कमा लूँ, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ लें, यूनिवर्सिटी में पढ़ लें, या फिर मैं एक छोटा सा घर ले लूँ, प्लॉट ले लूँ, उसके बाद मैं वापस चला जाऊँ। तो ये लोग जो टेम्परेरी गए हुए हैं और वो हर साल अगर पाकिस्तान आते हैं, उनके इतने क्लोज लिंक्स है, तो एक अनफेयर बात है कि अज्यूम करें कि यार उनको परवाह नहीं है पाकिस्तान की। सलमान, एक इशू रिसेंटली जो हाईलाइट किया जा रहा है पीएमएलएन की तरफ से, स्पेशली लिटरली लास्ट 1-2 दिन में, दे हैव सजेस्टेड कि हम ओवरसीज सीट्स क्रिएट कर लें फॉर द ओवरसीज पाकिस्तानीज. आपका क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक लीगल एस्पेक्ट और एक फिलोसॉफिकल है, ठीक है जी? लीगल एस्पेक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस तरह सेटअप हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट डालना है तो वो अपने हलकों में ही डालेंगे, ठीक है? इसके ऊपर केस लॉ भी मौजूद है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी क्लियर है। तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है कि उनके अलहदा से रिज़र्व सीट्स बना दें। तो अगर वो इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करें तो मेरा ख्याल है वो शायद चैलेंज हो जाएगी, तो इतना आसान नहीं है। और दूसरा जो इसका फिलोसॉफिकल जवाब है वो ये है कि देखें, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो चाहते हैं कि उनका जो घर है या इलाका है उसमें चेंजेस आए। अगर आप उनकी रिजर्व सीट्स बना देंगे तो जो लोग रिजर्व सीट के ऊपर आएँगे, पहले तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह के लोग वहाँ पे आएँगे, ठीक है? वो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे भी नहीं। और उसके अलावा अगर मैं अपने हलके में हूँ और मेरा प्लॉट है पाकिस्तान में या मेरा घर और उसपे कोई कब्ज़ा हो जाता है, तो वहाँ का एमएनए को क्या परवाह होगी? अगर मैंने उसको वोट ही नहीं डालना तो मुझे इग्नोर करने की कोई कॉस्ट नहीं है उसके लिए, राइट? तो वो इग्नोर करते रहे कि यार इसके वोट से कौन-सा मेरा हिल जाना। तो मेरे मेरे कंसर्न्स एज़ सच, मेरे सिस्टम में आवाज़ होने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं अपने हलके में ही वोट डालूँ। मैंने ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया. सलमान, इफ व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग कि ये जो आपने 2 केसेस डाले हुए हैं, पिटिशंस डाली हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, ये कब सुने जाएंगे? हमारी नेक्स्ट हेयरिंग 28 अप्रैल को है, ठीक है? और अगर कोई आपके सामीन में से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इस केस को फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो हम अपना सोशल मीडिया जो चीज़ें हैं, लिंक ओपी वोटर्स मेरी टी-शर्ट पे भी लिखा हुआ है, फेसबुक और ट्विटर यहाँ पर भी आप फ़ॉलो कर लें, या हम लिंक भी डाल देंगे आपकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप फ़ॉलो कर लें। मैं सारी केस की अपडेट्स और ओवरसीज़ वोटिंग से रिलेटेड चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ। सेकेंडली, हमारा एक सर्विस डेस्क है व्हाट्सएप बेस्ड, अगर आपको कुछ सवाल हो या व्हाट्सएप पे कोई अपडेट्स लेना चाहें, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उस पे आप क्लिक करें, सेंड का प्रेस करें बटन और हमारा नंबर सेव कर लें, तो आपको उस पे अपडेट्स इंशाल्लाह आने शुरू हो जाएंगे। Salman, thank you so much for your time today. थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।